भाइयों को यह वर्षों बाद पता चलता कि जिन घरों में बहनों को दिया गया वे घर तो तमाम मुसीबतों से भरे हुए थे और बहनों पर यह जिम्मेदारी आयद हुई कि वे सविनय उद्यम के साथ उन घरों को सहने रहने लायक बनाती रहें और हम उनकी मुश्किलों से बेपरवाह अपनी खुद की गृहस्थी में इतने मगन कि भूल ही जाते थे कि पृथ्वी के किसी कोने में अभी जीवित बची हुई हैं हमारी बहनें। बीच में इतने लंबे खामोश अंतराल होते ही थे, फिर वे किसी दृश्य में, किसी स्वप्न, किसी खुशी या संकट में अचानक उपस्थित हो जाती, अपने होने के भ्रम को पुख्ता करती, हमें अपने किसी ऐसे जीवन की याद दिलाती जो खत्म हो गया था और उसका अभिलेखागार भी किसी रहस्यमयी आग में जलकर कब का नष्ट हो चुका था। जब माँ और पिता दोनों नहीं रहे, वे भाभियों में खोजती रही माँ और भाइयों में पिता, लेकिन भाई भाभियों को लगता कि वे जायदाद में हिस्सा मांगने की जुगत में हैं। फिर वे हताश गायब हो जाती अपने ही अरण्य में और अंतराल और लंबे हो जाते और अधिक खामोश। लेकिन क्या था इस ढहते हुए घर में कि वे हमेशा हंसते हुए आती और रोते हुए जाती, जबकि उनका अपना भी एक घर बार था। जो भी थी, जैसी भी थी, सारी उम्मीदें उनकी उसी घर में थीं। बावजूद इसके कि उनकी दाढ़ें दुखती थीं, टूट रहे थे बाल, पीठ में उठती ही रहती थी दर्द की लहर और जांचों में निकलते थे नए नए रोग। कभी कभार हमें भी आ ही जाता था याद कि हाँ, इसी घर में गिरती थी रोशनियाँ, जिनमें बनती थीं जीवंत परछाइयाँ। अब ना यह वैसा घर रहा और ना रोशनियों के पर्दे और ना वे परछाइयाँ जो दरअसल हमारी बहनें थीं।